देखो भी नेक्स्ट टॉपिक, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम पढ़ चुके हैं टू टाइप्स, मतलब स्टार्टिंग जिन्होंने करी थी वो था डॉर्नियर और उसके बाद हम पढ़ चुके हैं न्यूलर लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जोड़ा था। किसके अकॉर्डिंग जोड़ा? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग एटम्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो किसकी पीरियोडिक फंक्शन होगी? उसके एटॉमिक मास की। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड chemical properties of elements are the periodic function of their atomic mass। कि हम एलिमेंट को कैसे जोड़ेंगे? इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग atomic mass, that is I dot is related, and that is elements are arranged in periodic table in order of their increasing atomic mass। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की फॉर्म में क्या करेंगे? हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं। ओके, ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था कि एलिमेंट्स को हमने जोड़ना है किसके अकॉर्डिंग? उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस या खासियत मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की सिग्निफिकेंस पढ़ने से पहले आप देखिए, आपकी बुक का पेज नंबर 3/6, इसके अंदर ये बनी हुई है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर इसने कितने 8 ग्रुप बना रखे हैं। और अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड देखें तो इसने 12 पीरियड बना रखे हैं, जो ओल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी, पुरानी। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है? ध्यान से देखिए, ग्रुप नंबर अगर मैं बात करता हूं 3 की, ग्रुप नंबर 3 के 3 कॉलम, थर्ड कॉलम के अंदर इसने क्या कर रखा है? सॉरी, सेकंड कॉलम के अंदर वैकेंट स्पेस छोड़ रखी है। क्या छोड़ रखा है? वैकेंट स्पेस। मतलब मेंडलीव ने एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे उनको एक ही ग्रुप में जोड़ा, और ऐसे एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए वैकेंट स्पेस इसने छोड़ दिया। क्लियर है? आप देखिए एक बार, ग्रुप नंबर 2 में बोरॉन के नीचे इसने स्पेस छोड़ रखा है, और उसके बाद एल्युमिनियम के नीचे भी इसने क्या कर रखा है? स्पेस छोड़ रखा है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले ग्रुप में सिलिकॉन के नीचे, जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, इसने क्या कर रखा है? वैकेंट स्पेस छोड़ रखा है। समझ गए? तो इसका मतलब सिग्निफिकेंस, खासियत क्या है इसकी पीरियोडिक टेबल की? कि इसने जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट आ चुके हैं इनके लिए उस टाइम पे क्या कर दिया था? अपनी पीरियोडिक टेबल में वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था, ताकि अगर वो बाद में डिस्कवर होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज इसके ग्रुप के साथ रिजेंबल करती है तो इनको वो क्या करेंगे? उस वैकेंट स्पेस के अंदर एडजस्ट कर देंगे। क्लियर? समझ आ रहा है? तो पुरानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, ओल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप है और 12 उसने लेफ्ट टू राइट पीरियड बनाए। फिर उसके बाद क्या हुई? मॉडिफाई। अब मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट पेज पे है, उसमें ध्यान से देखिए 9 ग्रुप है। कितने ग्रुप से? 9। अगर मैं मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करूं, modified Mendeleev's periodic table
उसके अंदर क्या है, 9 ग्रुप्स जिनकी नंबरिंग कहां से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 में उसने किसको रखा था, नोबल गैसेस को। 8 अकेला था जिसके अंदर कौन कौन थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल और रोडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, वो थे। 1 से लेके 7 तक जो ग्रुप थे उन सभी को इसने क्या किया है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, ए एंड बी। 1 से लेके 7 तक जो ग्रुप थे उसको ए और बी के अंदर डिवाइड किया। 8 वाला अकेला था, 0 ग्रुप वाला अकेला था, 0 में नोबल गैसेस आई, 8 वाले में उसने आयरन, कोबाल्ट, निकल इनको जोड़ा। और पीरियड कितने थे इसमें, 7 पीरियड्स। जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 7 ही है। मेंडलीव की जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर 9 ग्रुप से 1 से 7 तक के पार्ट बनाए, उसने ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया। 8 वाले को डिवाइड नहीं किया, 0 वाले के अंदर किसको रख दिया, नोबल गैस को। लेफ्ट टू राइट चलते हो तो कितनी सीरीज, कितने पीरियड देखने को मिलेंगे आपको, 7 पीरियड देखने को मिलेंगे। देखिए अब आप स्ट्रक्चर देखिए इसका, ये अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, खासियत क्या है इसमें। एक तो ये होगी फर्स्ट कि इसमें जो जो इसके टाइम में डिस्कवर्ड एलिमेंट नहीं थे उनके लिए इसने क्या किया हुआ है, वैकेंट स्पेस छोड़े हुए हैं। न्यूलैंड की लिमिटेशन क्या थी, उस टाइम में सिर्फ कितने एलिमेंट नॉन थे, न्यूलैंड के टाइम में कितने नॉन थे, 63। उससे पहले डॉबर्नियर के टाइम पे 33। तो मेंडलीव के टाइम पे जितने एलिमेंट थे वो तो उसने अरेंज कर दिए, और इसको जो लग रहा था कि इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी के जैसे और एलिमेंट भी आ सकते हैं, उनके लिए पहली इंपॉर्टेंस इसकी मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की है कि उसके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा। ठीक है। सेकंड, इसने सिस्टमैटिक, देखो न्यूलैंड और डॉबर्नियर ने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं करी थी, इसने एलिमेंट की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दी थी, उनको ग्रुप्स और पीरियड के अंदर डिवाइड करके रख दिया था। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उसको दूसरे ग्रुप के अंदर रख दिया। ये इसकी सेकंड सिग्निफिकेंस है। समझ आ रहा है। फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि जो अभी इसके टाइम पे डिस्कवर्ड एलिमेंट नहीं थे उनके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा। अगर कोई सिलिकॉन के नीचे है, कोई सिलिकॉन के नीचे स्पेस छोड़ रहा है, सिलिकॉन उसके नीचे ऐसे खाली छोड़ा जा रहा है, ध्यान दीजिए। सिलिकॉन देखिए, ग्रुप नंबर आपको दिख रहा होगा 4 के सब ग्रुप ए के अंदर कार्बन के नीचे है सिलिकॉन के नीचे आज इसकी मॉडिफाइड के अंदर कौन है, जर्मेनियम। लेकिन ओल्ड के अंदर कार्बन के नीचे, सिलिकॉन के नीचे सॉरी इसने 72 वाला क्या कर रखा है, वैकेंट स्पेस छोड़ रखा है ओल्ड के अंदर। मतलब उस टाइम पे ये डिस्कवर नहीं था। अब आज हमें भी पता है मॉडर्न के अंदर कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। अब सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है, जर्मेनियम की डिस्कवरी बाद में हुई है, मॉडिफाइड में जर्मेनियम जोड़ रखा है कि नहीं, देखो मॉडिफाइड में कार्बन के नीचे जर्मेनियम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लेकिन ओल्ड के अंदर नहीं लिखा हुआ, ऐसा स्पेस छोड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या बोलेंगे, एका सिलिकॉन के नीचे वैकेंट स्पेस है, एका सिलिकॉन। और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के नीचे एक वैकेंट स्पेस है, ओल्ड वाली में चेक करो आप, एल्यूमिनियम के नीचे 68 वाला इसने वैकेंट छोड़ रखा है। इसका हमें पता है कि इसकी अगर मैं बात करूं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आता है, लेकिन वो लेट डिस्कवर हुआ है,
मेंडली पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट ये कि इसने वैकेंट स्पेस लेफ्ट किए हैं, छोड़े हैं, जो एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे। और सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है, एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जिससे उनको रिमेंबर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को इसने एक ग्रुप के अंदर रखा। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि इसने क्या किया है, थर्ड सिग्निफिकेंस कुछ एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे बेरिलियम की अगर हम बात करें, जैसे बेरिलियम की बात करें, आप ये ध्यान से देखना, 45 के अंदर 1 से लेके 7 तक के 2 पार्ट है, 8 का पार्ट नहीं है, 0 का भी कोई पार्ट नहीं है, ये अकेले 0 में नोबल गैसेस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। इसके अंदर 3-3 ड्रॉइड बना के लिखे हुए हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक ही बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद वो रोडियम, पैलेडियम एक ही ग्रुप में, इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो थर्ड सिग्निफिकेंस क्या बनी, तो आप सिग्निफिकेंस लिख लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली की पीरियोडिक टेबल की सिग्निफिकेंस क्या थी, फर्स्ट कि इसने एलिमेंट्स को एक ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। इट डिवाइड्स द नॉन एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट नॉन थे उस टाइम पे, इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स in a systematic way. The elements with similar properties are grouped together, एक ही ग्रुप के अंदर रखे गए जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। सेकंड की बात करें हम, सेकंड सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, कि इसने जो एलिमेंट लेट डिस्कवर हुए उस टाइम पे नॉन नहीं थे, उनके लिए क्या किया, वैकेंट स्पेस छोड़ा है। देयर आर वैकेंट स्पेसेस for elements which were discovered later and have same property or same properties like that group। जिस ग्रुप में उनके लिए खाली जगह छोड़ी गई थी, वैकेंट स्पेस, उसकी तरह इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। जैसे सिलिकॉन के नीचे जो वैकेंट स्पेस था, उसके साथ इसने कितना एटॉमिक मास लिख के छोड़ दिया था, 72। उस वैकेंट स्पेस को हम क्या बोलेंगे, एका सिलिकॉन। और इसी तरीके से एल्युमिनियम के नीचे कितने का एटॉमिक मास छोड़ा है इसने, बोलो। एल्युमिनियम के नीचे, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो आप, थर्ड ग्रुप के अंदर एल्युमिनियम के नीचे 68 का इसने क्या कर रखा है, खाली छोड़ रखा है। उसको हम क्या कहेंगे, एका एल्युमिनियम। हालांकि हमें पता है बाद में जब ये डिस्कवर्ड हुए, एल्युमिनियम के नीचे गैलियम, गैलियम मतलब एका एल्युमिनियम, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, मतलब ये एका सिलिकॉन। थर्ड इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, थर्ड सिग्निफिकेंस कि इसने एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने में भी क्या करी है, हेल्प करी है। एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने में भी हेल्प करी है। थर्ड, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट एटॉमिक मास of some elements।
जैसे फॉर एग्जांपल मेंडलीव से पहले तो ये देखो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है। एटॉमिक मास होता है इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब है वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उस टाइम पे बेरिलियम की मैं बात कर रहा हूं बिफोर मेंडलीव, फॉर बेरिलियम के लिए इट्स इक्विवेलेंट मास एंड वैलेंसी गिवन आर गिवन एज क्या दे रखा था इक्विवेलेंट मास इसका 4.5 एंड इसकी वैलेंसी बता रखी थी उस टाइम पे 3 कि 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंशन में आते हैं बेरिलियम के रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब इट मींस एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम शुड बी कितना होना चाहिए 4.5 into 3 कितना हो जाएगा ये 13.5 यूनिट्स। अब कार्बन का पीरियोडिक टेबल में होता है एटॉमिक मास 6 यूनिट्स और 12 यूनिट्स और इसका होता है 14 यूनिट्स। तो इसका मतलब फिर बेरिलियम को जो प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि मेंडलीव ने किसके अकॉर्डिंग जोड़ा एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जोड़ा एलिमेंट्स को, तो इनके बीच में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कुछ भी नहीं आता। कार्बन के जस्ट बाद कौन आता है? अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका कितना है 7, जस्ट बाद वो आता है। इसका मतलब कहां गड़बड़ है? उसकी वैलेंसी अगर वो 13.5 यूनिट है सो बेरिलियम शुड आ रहा है होना चाहिए शुड बी प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, बट it is not possible। तो इसका मतलब देन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, फिर मेंडलीव कहता है कि भाई उसकी वैलेंसी 3 नहीं है, कितनी है 2। वैलेंसी ऑफ बेरिलियम कितना है 2। तो इसका मतलब उसका एटॉमिक मास कितना आ गया, क्या ऊपर लिख लेते हैं। इसका मतलब उसका एटॉमिक मास कितना आ गया फिर बेरिलियम का एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम कितना आ गया 4.5 into 2 दैट इज 9 यूनिट्स आया, जो कि एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही। आज भी बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 के अराउंड लेके चलते हैं। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में भी हेल्प करी है, जो सिग्निफिकेंस है मॉडर्न या मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट देखिए लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या लिमिटेशन है? आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मॉडिफाइड वाली खोल लीजिए अपनी बुक में। फर्स्ट सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंडलीव के टाइम पे ही प्रॉब्लम आ रही थी, आज भी आती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी सबसे बड़ी लिमिटेशन है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं 1 है ये, तो कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s1। मैं हैलोजन्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? हैलोजन्स की। हैलोजन्स की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, हीलियम की हेल्प से लिखें तो 2s2 2p3, और इसकी नियॉन की हेल्प से लिखें तो 3s2 3p3, और इसकी आर्गन की हेल्प से लिखें तो 3d10 5 होते हैं p में 5 होते हैं, 4s2 4p5, और इसकी क्रिप्टॉन की हेल्प से 4d10 5s2
ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और इसको कितने की रिक्वायर्ड है? 1 टू कंप्लीट डबल एच। ये अपना वैलेंस शेल में सिर्फ 2 रख सकता है क्योंकि 1s ऑर्बिटल है सिर्फ एक। इनके ऑर्बिटल कितने? एक s का 3 p के, ठीक है। 4 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8। ये प्रॉपर्टी तो ठीक है ना, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तो फिर इनको, इसको हाइड्रोजन को इनके साथ क्यों नहीं रखा? आप देखिए हैलोजन्स आपको दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 7 ए में, ग्रुप नंबर 7 ए में मॉडिफाइड मेंडलियन पीरियोडिक टेबल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना ग्रुप नंबर 7 ए मॉडिफाइड मेंडलियन पीरियोडिक टेबल के अंदर। और हाइड्रोजन को पोजीशन दे रखी है ग्रुप फर्स्ट ए के अंदर, तो इसको ग्रुप 7 ए के अंदर क्यों नहीं? जबकि इसकी ये प्रॉपर्टी इसके साथ रिजेंबल कर रही है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो एक ही ग्रुप के अंदर क्यों नहीं होगा? सबसे बड़ी लिमिटेशन ये। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए hydrogen is present in first A group, but its some properties also resemble with the group number 7A के साथ भी रिजेंबल करते हैं, तो इसका मतलब इसमें डाउट है। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज डाउटफुल, डाउटफुल है। सेकेंड लिमिटेशन, सेकेंड लिमिटेशन एनोमलस। एनोमलस का मतलब होता है एक्सेप्शनल पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एक्सेप्शनल पेयर कैसे? देखिए मेंडलियन ने बोला कि भाई एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में आपने जोड़ना है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो मतलब जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसको बड़ा नंबर मिलना चाहिए ना, उसको बड़ा नंबर मिलना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 0 में आइए, ग्रुप नंबर 0 में आर्गन मिला, ग्रुप नंबर 0 में थर्ड नंबर पे है आर्गन मिला, इसका मास है 39.948। आर्गन का कितना है? 39.948 गिवन है। अब चलिए आप ग्रुप नंबर फर्स्ट ए पे, ग्रुप नंबर फर्स्ट ए पे इससे नेक्स्ट देखिए इसने आर्गन का एटॉमिक मास किया है, उसको सीरियल नंबर कितना दिया है? सीरियल नंबर कितना दिया है? 18। आगे है इससे पोटेशियम, उसको इसने सीरियल नंबर दिया है 19 और उसका मास आपको गिवन है 39.102। देखिए ध्यान दीजिए। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मेंडलियन ने क्या बोला था कि एटम को कैसे जोड़ना पीरियोडिक टेबल में? इनटू अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मास किसका ज्यादा है? आर्गन का। तो नंबर बड़ा किसको मिलना चाहिए था? आर्गन को, लेकिन मिला किसको? पोटेशियम को। 19 इसको नंबर मिले ना, इसको 18 मिले, तो इसकी लिमिटेशन लिख लीजिए, लिख लीजिए। पोटेशियम आर्गन हैज हाई atomic mass than potassium, but still it got lesser
serial number than potential। एटॉमिक मास ज्यादा है बट फिर भी सीरियल नंबर कम मिला, तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। क्या है इसकी लिमिटेशन। कर लिया, जल्दी कीजिए इसको, जल्दी कीजिए नोट। थर्ड लिमिटेशन लिखिए, थर्ड लिमिटेशन है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं, वो स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। अब लिख लीजिए, स्पीशीज हैविंग सेम atomic number and different mass number। mass number या atomic mass निकलेगा, different mass number। जैसे मैं सबसे सिंपल से सिंपल एग्जांपल दूं तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है, 3। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन से हैं, ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम। अब देखिए, ये होते हैं एटॉमिक नंबर और ये होते हैं एटॉमिक मास। अब इनका मास डिफरेंट है और मेंडलीव ने क्या बोला था कि हमने एलिमेंट्स को जोड़ना है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है जिनका मास डिफरेंट है, तो इसका मतलब तीनों को पोजीशन क्या मिलनी चाहिए थी, तीनों को पोजीशन क्या मिलनी चाहिए थी, डिफरेंट, लेकिन एक ही पोजीशन है। फर्स्ट ए के अंदर पहले नंबर पे है, ठीक है। तो लिख लीजिए, these 3 isotopes should be given different position in Mendeleev's periodic table, but in actual hydrogen got 1 position। उसको सिर्फ एक ही पोजीशन मिली है, 3 जगह पे नहीं रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटेशन है बहुत बड़ी भाई। एक तरफ तो मेंडलीव ने ये बोल दिया कि एटम्स को कैसे जोड़ना है, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। आइसोटोप जिनका मास डिफरेंट होता है, फिर डिफरेंट नंबर भी देना था, सीरियल नंबर। इसको 1 पे रखते, इसको 2 पे रखते, इसको 3 पे रखते, लेकिन नंबर तीनों को एक ही दिया। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आगे आता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। ग्रुप 8 के एलिमेंट ध्यान से देखिए, फोर्थ लिमिटेशन है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। ग्रुप 8 के एलिमेंट ध्यान से देखिए, आप क्या कर रखा है इसे, 8th ग्रुप। पहली बात तो ए और बी नहीं है, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि बाकी फर्स्ट से लेकर 7 तक तो सब ग्रुप बनाए हैं और 8 का सब ग्रुप बनाया ही नहीं। दूसरा नंबर सब ग्रुप नहीं बनाया, कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉलम खाली, सेकंड कॉलम खाली, थर्ड खाली। उसके बाद क्या किया, आयरन, कोबाल्ट और निकेल को एक ही कॉलम के अंदर रख दिया। उसके बाद रुथेनियम और होडियम पैलेडियम को एक ही कॉलम में रख दिया। समझ आ रहा है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है इसकी कि 8th ग्रुप के सब ग्रुप नहीं है, और अगर सब ग्रुप भी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एलिमेंट्स ने ट्राइड की फॉर्म में जोड़ा है, कोई एक ग्रुप नहीं बनाया प्रॉपर उसका। तो लिख लीजिए एलिमेंट्स ऑफ, जब सबसे पहले लिखिए ग्रुप 8
elements of this group are arranged in the form of triad. किसकी फॉर्म में जोड़ा है उसने? ट्रायड, तीन तीन का, तीन तीन को इकट्ठा जोड़ा है। आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड, ट्रायड की फॉर्म में जोड़ा है, जो कि बहुत बड़ी सी लिमिटेशन है। नेक्स्ट, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट होते हैं जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। एक्टिनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट है। दोनों सीरीज एफ ग्रुप के अंदर लाई करती हैं। उनके लिए इसने कोई एक सेपरेटर, कोई पोजीशन उनको अपनी पीरियोडिक टेबल में नहीं दी। लिख लीजिए, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ये हम लोग की दो सीरीज है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो लिख लीजिए, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स do not get proper position in Mendeleev's periodic table। तो 5 लिमिटेशन कर लेना। उससे पहले डेफिनेशन है कि मेंडलीव ने कैसे जोड़ा भाई एटम्स को, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सिग्निफिकेंस क्या थी कि जी सिस्टमैटिक स्टडी करी है, ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एलिमेंट्स को, ठीक। और उसके बाद जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने थे, मतलब इसने पहले ऐसा प्रेडिक्शन कर दी थी कि और एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट करी तो उनके लिए स्पेस खाली छोड़ा। एल्यूमिनियम के नीचे अगर कोई खाली है तो एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे है तो एका सिलिकॉन। बाद में वो डिस्कवर्ड भी हुए, उनकी प्रॉपर्टी सेम आई जैसी मेंडलीव ने बताई थी, ठीक। बाद में इसको मॉडिफाई करके क्या किया गया, 9 ग्रुप बना दिए, 1 से लेके 8 और 0। 0 और 8 के कोई सब ग्रुप नहीं है, 0 में नोबल गैस है, 8 में सिंपल हैवी मेटल जोड़े थे ट्राइड की फॉर्म में, ये इसकी लिमिटेशन थी। फिर हम पढ़ते हैं कि क्या कमियां रहेगी मेंडलीव में। एक तो आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पाया, कुछ आर्गन और क्रिप्टॉन के पेयर में, आर्गन और क्रिप्टॉन के पेयर में जिसका मास ज्यादा था उसको हाई एटॉमिक नंबर नहीं दे पाया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ए में क्यों रखा, 7th ए में क्यों नहीं रखा, हेलोजन के साथ क्यों नहीं रखा, सबसे बड़ी लिमिटेशन। समझ रहे हो? ग्रुप 8 में कोई सब ग्रुप नहीं है, और सब ग्रुप नहीं है फिर भी एलिमेंट को 3-3 इकट्ठे जोड़ दिए, ऐसे नहीं जोड़े, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जोड़े हमसे, समझे। और लास्ट हमने किया कि पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज की कोई प्रॉपर पोजीशन है नहीं बताई। तो आप आज पढ़ना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। कल हम मॉडर्न